नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज का समय प्रतिस्पर्धा का युग है। कंपटीशन के इस दौर में कई बार प्रतिस्पर्धा कंपटीशन इतना अधिक बढ़ जाता है कि व्यक्ति एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और ये दुश्मनी का भाव कई बार इतना अधिक हो जाता है कि एक दूसरे की जान के दुश्मन तक बन जाते हैं। और कई बार व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी निजी कारण से या फिर केवल ईर्ष्या और द्वेष के चलते एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं। परिस्थितियां कोई भी हो, कैसी भी शत्रुता हो, और शत्रु का जब जिक्र आता है तो मैं अक्सर बोलता हूं रोग, रिपु, ऋण। ऋण अर्थात कर्ज, ये सबसे बड़ा शत्रु मानता हूं मैं आज के इस दौर में। और इसके साथ रोग अर्थात बीमारी, क्योंकि जो भी हमें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी भी प्रकार से परेशान करे वो हमारा शत्रु है। तो रोग हमें शारीरिक तौर पर परेशान करता है, ऋण हमें मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर परेशान करता है, और कोई व्यक्ति विशेष है तो वो हमें हर तरह से परेशान कर सकता है। तो आज का जो मंत्र प्रयोग है ये उस परिस्थिति के लिए है जब आप शत्रु से पूरी तरह से परेशान हो चुके हों, अब कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। करना तभी जब आप बिल्कुल थक हार चुके हों हर तरह के उपाय करके, और शत्रु से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। उस परिस्थिति में इस उपाय को आपको करना है। मां भगवती बगलामुखी का यह साबर मंत्र प्रयोग है। मंत्र के साथ प्रयोग करना है, किस प्रकार करना है यही चर्चा है। मां भगवती बगलामुखी शत्रु मर्दन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। आज के इस कलिकाल में मैं अक्सर बोलता हूं प्रत्येक व्यक्ति को मां बगलामुखी की साधना जीवन में एक बार तो अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक अवसाद से ग्रस्त तो है ही। तो इसलिए मानसिक परेशानी, उस मानसिक शत्रु से मुक्ति के लिए हमें एक बार मां भगवती बगलामुखी का प्रयोग, अनुष्ठान, मंत्र अवश्य ही करना चाहिए। तो आज मां भगवती बगलामुखी का एक प्रयोग देने जा रहा हूं। पुनः याद दिला दूं, यह प्रयोग उस परिस्थिति के लिए जब आप हर तरह से परेशान हो, पीड़ित हो और थक गए हो कि अब कैसे इस शत्रु से छुटकारा पाया जाए, तब आपको यह प्रयोग करना चाहिए। छोटी मोटी समस्या, परेशानी के लिए, या फिर किसी के प्रति आपका क्रोध आ गया है कि इसने ऐसा कैसे कह दिया, या फिर छोटी मोटी आपसी आस पड़ोस की लड़ाई है, उसके लिए इस प्रकार के प्रयोग ना तो करने चाहिए और ना ही करना उचित होता है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, समाज में छोटे मोटे झगड़े विवाद चलते रहते हैं। उन विवाद या झगड़ों को लेकर के दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग करना निश्चित ही शास्त्रोचित नहीं है और ना ही ये नैतिक रूप से सही है। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रयोग को। इस प्रयोग के लिए सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की, किस सामग्री के द्वारा यह प्रयोग आपको संपन्न करना है। इस प्रयोग के लिए सरसों के तेल का आपको दीपक प्रयोग करना है। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेना। तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी हल्दी डाल के करेंगे। बत्ती बनाएंगे जो दीपक में लगेगी, लंबी बत्ती आपको लगानी है और वो भी हल्दी से रंगी हुई हो। माला की बात करें तो हल्दी की माला, या फिर पीले हकीक की माला, या फिर रुद्राक्ष की माला को हल्दी से अच्छे तरह से कवर कर दीजिए और उसको प्रयोग कर लीजिए। परंतु जो भी माला ले वो प्राण प्रतिष्ठित ले। और साथ ही मां बगलामुखी का एक सिद्ध यंत्र, अब सिद्ध यंत्र की बात कर रहा हूं तो यंत्र आप मार्केट से लीजिए। मैंने प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के माध्यम से दी हुई है। उन मंत्रों से आप उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और फिर उसे प्रयोग कीजिए। निश्चित आपका यंत्र सिद्ध है, चैतन्य है। इसके अतिरिक्त सामान्य सी पूजन सामग्री है। वस्त्र और आसन की बात करें तो वो भी आपको पीले लेने हैं जब आप इस प्रयोग को करेंगे। अब बात करते हैं किस दिन इस प्रयोग का आरंभ करें और कैसे करें। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए संध्या काल या रात्रि काल का समय उचित होगा। प्रातः काल करना चाहें तो प्रातः काल कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठतम है संध्या काल या रात्रि काल। इस प्रयोग के लिए सबसे उचित स्थान होगा कोई देवी मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, यानी शिवालय में या किसी देवी मंदिर में, सिद्ध पीठ पर। वहां जाकर इस मंत्र का अनुष्ठान करें, जप करें तो श्रेष्ठ होगा। यदि व्यवस्था ऐसी नहीं बनती है कि मंदिर में आप कर सके तो फिर आप घर में एकांत स्थान का चयन कर लीजिए और उस स्थान पर आप इस साधना को, इस मंत्र को आरंभ कीजिए। क्योंकि यहाँ मैं सौम्य रूप में साधना दे रहा हूँ। वैसे ये मारण मंत्र प्रयोग है, लेकिन मैं साधना सौम्य रूप में दे रहा हूँ, जिससे शत्रुता छोड़ देगा, शत्रु भाव छोड़ देगा और संभव है उस स्थान से ही पलायन कर जाए
जहां पर आप रहते हो या जहां आपका ऑफिस है या व्यापार है उस स्थान से वो हट जाएगा, आपके कार्यों में अवरोध नहीं डालेगा। इस प्रयोग के लिए घर में पूर्व दिशा को छोड़ करके किसी भी दिशा में मुख करके आप व्यवस्था कर लीजिए बैठने की, और बैठ करके वहां पर सामान्य सा पूजन विधान करके इस मंत्र का आरंभ करना है। करना कैसे? किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर थोड़े से पीले अक्षत रखिए हल्दी से रंगे हुए, उसके ऊपर माँ भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित कीजिए, यंत्र स्थापित कीजिए, और साथ ही दीपक जो तेल का बताया है लंबी बत्ती का, वो दीपक अक्षत के ऊपर ही आपको स्थापित करना। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है। यदि आपको शत्रु ज्ञात है तो उसका नाम लीजिए, अन्यथा सर्व शत्रु नाशाय या सर्व शत्रु के समन के लिए, नाश के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं, इस प्रकार की भावना रखते हुए आपको प्रयोग करना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। सबसे पहले अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपनी कामना बोलिए। अब कामना शत्रु के नाश के लिए है या सर्व शत्रु शमनाय, इस प्रकार का भाव रखते हुए संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प किसी थाली प्लेट में या गणेश जी के विग्रह है तो वहां छोड़ दीजिए। इसके बाद में पंचदेवों का आपको सामान्य सा पूजन करना है और यह पूजन प्रथम दिन करना है। अन्य दिनों में सीधे मंत्र का जप कर लीजिएगा। पंचदेवों का पूजन गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए जो भी सामग्री आपके पास है। उसके बाद में भगवान शंकर का पूजन कीजिए, माँ भगवती बगलामुखी का पूजन कीजिए और भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। बड़े विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं, सामान्य सा पूजन करना है। और उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र। यदि एक एक माला ना करें तो 11-11 बार करेंगे तो इस प्रयोग में चल जाएगा। एक एक माला करें अत्यंत श्रेष्ठ। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी नाम आपको गणपति का अच्छे से आता है या जिसे सरलता से आप बोल सकते हैं, उसका एक माला का जप कर लीजिए। उसके बाद गुरु मंत्र की बात करते हैं तो गुरु मंत्र जो दीक्षा के समय मिला है, यदि दीक्षा नहीं ली, गुरु धारण नहीं किया तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। आज का मंत्र साबर मंत्र, और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो निश्चित साबर सिद्धि मंत्र की चर्चा भी मैं अवश्य करता हूँ। साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में साबर सिद्धि मंत्र का जप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे साबर मंत्र शीघ्र फलीभूत हो जाते हैं। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूँ। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अनेक बार जब भी साबर मंत्र की साधना बताता हूँ, ये मंत्र मैं बार बार बताता हूँ, निश्चित याद भी हो गया होगा अब तक। तो इसे किसी कॉपी नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाला मंत्र है। और किसी दिन शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में इसका एक माला कम से कम जप अवश्य कर लीजिए, ताकि ये चैतन्य हो जाए, आपके लिए अनुकूल बन जाए। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लें, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है, इसकी 5 माला आपको करनी है। मंत्र छोटा सा है, बहुत अधिक विस्तारित नहीं है, 5, 7, 10 बार दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। झरोखा बैठी देवी, देखे आना जान, कौन बिगाड़े या में, तनमन धन और सम्मान, ताको आके भक्ष लेव, छोड़े न हड्डी का चूरा, जो न करे ऐसा तो हटे मनी कनिका का डेरा। अत्यंत सरल मंत्र है, थोड़ा सा दोहराएंगे, प्रयत्न करेंगे तो याद हो जाएगा। बार बार बोलता हूँ, याद करने के बाद ही मंत्र का जप आरंभ करना चाहिए। इस मंत्र की 5 माला का जप करना है। किसी भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार से इस साधना का आरंभ किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष का हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा कोई भी पक्ष हो आप आरंभ कर लीजिए, यदि आप शत्रु से पीड़ित हैं। जप के उपरांत में माँ भगवती बगलामुखी की आरती कीजिए। पीली वस्तु का नैवेद्य आपको अर्पित करना है, चाहे लड्डू हो बेसन के, पीले चावल बना रखे हो मीठे, कोई भी चीज़ हो, पीली वस्तु का आपको भोग लगाना है। जलाचमन कराना है। आचमन कराने के बाद में क्षमा प्रार्थना कीजिए। दाहिने हाथ में जल लेकर के माँ के बाएं हाथ की तरफ थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए, ये समर्पण कहलाता है। और उसके बाद आसन को प्रणाम कीजिए। थोड़ा सा जल आसन के नीचे लगाकर मस्तक पर तिलक किया जाता है और उसके बाद साधना से उठ जाइए। और इस प्रकार ये आपको 21 दिन लगातार करना है। कोई शत्रु ऐसा नहीं होगा जो इस प्रयोग से आपका बच जाए। निश्चित शत्रुता का नाश हो जाएगा, शत्रु का भी नाश हो जाएगा। अत्यंत सिद्ध प्रयोग है। करना तभी जब बहुत अधिक समस्या में हो, हार चुके हों, और संभव हो प्रयास करना घर के बाहर ही करें,
ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। घर में करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, लेकिन घर के बाहर करना ज़्यादा श्रेयकर होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।